हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है नोबल स्पास इंजेक्शन, जो कि पेट का दर्द में यूज़ होता है कॉमनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे नोबल स्पास का यूज़ करा जाता है, या फिर कौन कौन सी कंपोजिशन है उसमें, या फिर क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि नोबल स्पास जो है जस्ट लाइक ए पेन किलर, ये जब स्टमक में किसी तरह का पेन होने लगता है, यानी स्टमक में क्रैम्प आने लगता है या फिर किसी तरह का पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है ताकि जो वो पेन है वो रिलीफ़ हो जाए, उस पेन से पेशेंट जो है रिलीफ़ हो जाए, और उससे जो है जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी रीज़न हो सकता है पेन का, कुछ देर के लिए उस पेन को कम किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में इसको दिया जाता है, कौन सी कंडीशन में नहीं दिया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं अब कि नोबल स्पास जो है इसके अंदर की अगर कंपोजिशन या फिर मेडिसिन को देखेंगे तो इसमें आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेगा, दो मेडिसिन की, जिसमें आपको डायसाइक्लोमिन मिलेगी और दूसरा जो है आपको डाइक्लोफेनेक मिलेगा। ठीक है, डायसाइक्लोमिन की अगर बात करें तो डायसाइक्लोमिन एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है कि कभी क्या होता है मसल्स में स्पास्म आ जाना, यानी कि क्रैम्प आ जाना, या फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर किसी ऑर्गेन्स में या ऑर्गेन्स के किसी मसल्स में अगर क्रैम्प आने लगता है या स्पास्म होने लगता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए इस डायसाइक्लोमिन का यूज़ करा जाता है। यानी डायसाइक्लोमिन जो मेडिसिन होती है वो इंटरनली ऑर्गन के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है ना, वहाँ पे अगर स्पास्म आ जाता है तो उस स्पास्म को या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो हो जाती है मसल, तो उसको रिलैक्स कराती है। ठीक है, तो ये डायसाइक्लोमिन थी। और वहीं पे अगर डाइक्लोफेनेक की बात करें तो डाइक्लोफेनेक एनसेड क्लास की मेडिसिन है। एनसेड क्लास की मतलब कि नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसका काम की अगर बात करें तो पेन सेंसेशन को कम करता है ये। ठीक है, पेन में क्या होता है, पेन में बहुत कोई भी दर्द हो सकता है, उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफेनेक का यूज़ करा जाता है। तो इस इंजेक्शन में यानी नोबल स्पास इंजेक्शन में आपको डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफेनेक दोनों का कंबाइन करके नोबल स्पास को बनाया गया है, जो कि स्टमक पेन में ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डॉक्टर और भी कई जगह इसका अपना एक्सपीरियंस के अनुसार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है। देखिए, इसका यूज़ जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करने के लिए यानी कम करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, या फिर ब्लोटिंग के केस में अगर स्टमक में पेन होने लगता है तो वहाँ भी इसका यूज़ करके उसको ठीक किया जाता है, या फिर कभी स्पाज्म आ जाती है तो उस स्पाज्म को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। तो इस तरह से और भी कई कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका यूज़ कर सकता है। देखिए, ये काम क्या करता है कि ब्रेन में जो केमिकल मैसेंजर होती है जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो उसी को ये ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि पेन का फील नहीं होने देता है, यानी कि पेन एहसास नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफेनेक का कम्बिनेशन में नोबल स्पास की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि नोबल स्पास के जगह आपके वहाँ ओवर द काउंटर या फिर आपके क्या बोलता है मेडिकल्स में या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसके जगह कोई अलग नाम भी इन दोनों मेडिसिन का कम्बिनेशन में दे। जैसे कि नोबल स्पास की जगह आपको सुपर स्पास दे सकता है, या फिर अदर कोई अलग नाम से दे सकता है। तो ब्रांड नेम वेरी करता है कि आपके एरिया पे और आपका जो डॉक्टर है वो अपना हिसाब से चलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो नोबल स्पास के अंदर की जो कंपोजिशन है, जो मेडिसिन है, यानी डायसाइक्लोमिन और डाइक्लोफेनेक, तो उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देख लेते हैं इसी के बारे में। तो ये थी कुछ यूजेज और ऐसी कंडीशन जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। इसी तरह से नोबल स्पास जो है इसमें भी साइड इफेक्ट है, क्योंकि वैसे भी ऑब्वियसली जानवे करते हैं एनसेड क्लास की जो मेडिसिन है उसमें बहुत सारी साइड इफेक्ट दिखाया जाता है, जैसे कि रेसेस पड़ जाना स्किन पे, या फिर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, या फिर एब्डोमिनल पे किसी तरह का अपसेट हो जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाना। तो इस तरह का साइड इफेक्ट कुछ भी देखा जा सकता है। देखिए, अनवांटेड अगर कोई भी साइड इफेक्ट दिखे मेडिसिन को यूज़ करने के बाद, तो क्या करना है कि मेडिसिन को रोक देना है और अपने जो डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट कर लेना है, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो दे करके आपको ठीक करा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे भी कोई भी मेडिसिन खुद से यूज़ नहीं करना है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है फ्रेंड्स। डॉक्टर के कंसल्ट से ही कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, क्योंकि हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, कंट्राइंडिकेशन होती है, उसमें वार्निंग होती है। और बात करें इसमें तो कंट्राइंडिकेशन की अगर बात करें तो इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो अपने पहले डॉक्टर को मेडिकल हिस्ट्री बता दें। या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो ये सारा चीज़ जो भी है
तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें या फिर बता दें आपको मेडिकल हिस्ट्री ऐसा रहा है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी कॉमन जो कि ध्यान रखने वाली बातें होती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया कि नोबेल स्पास इंजेक्शन कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और इसके साथ साथ कैसे कैसे दिया जाता है। देखिए इसका अगर डोज की बात करें ना तो इसको डिपेंड करता है कि पेन की सिविरिटी क्या है या फिर पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है। तो इसको आपको दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है, डिपेंड ऑन पेशेंट सिविरिटी। और टाइम पीरियड तो ये आपका डिजीज़ ही बताएगा, डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही उसका टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसे कि अगर स्टमक में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के जरिए से अगर पेन होता है तो जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये पेन कंट्रोल नहीं होगा तो तब तक ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है बस। तो वो डिपेंड करता है कि डिजीज़ कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड डिसाइड करके दिया जाता है, ठीक है बस। तो ये थी कुछ कॉमन जानकारी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और बता दूं कि इस चैनल में सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही सारे वीडियोस वगैरह आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं।